प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 7 आकार प्रकार। छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में तो हम सब पहले से ही जानते हैं। कुछ चीज़ें छोटी होती हैं, कुछ वस्तुएं, और कुछ वस्तुएं बड़ी। लेकिन चीज़ों में जो अंतर है वो सिर्फ उनका छोटा होना या बड़े होने का ही नहीं होता है, और भी कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। उसमें एक प्रमुख भिन्नता होती है चीज़ों की बनावट में अंतर होना, उनकी संरचना में फ़र्क होना। और ये जो बनावट में अंतर है या आकार का अंतर है, यही हमारी क्लास का आज का विषय है। आज हम लोग कुछ खास आकारों को पहचानना सीखेंगे और उन्हें आसपास के परिवेश में पहचानना सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ स्लाइड में कुछ वस्तुओं का संग्रह है और हमें पता लगाना है कि इनके अंदर आकार वाले किस प्रकार के गुण मौजूद हैं। यानी हमें ये पता करना है कि कौन सी वस्तु गोलाकार है, कौन सी बेलनाकार है, चौकोर कौन है, त्रिकोण कौन है। अब ये पता कैसे लगाएंगे कि गोलाकार वस्तु किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं का आकार गेंद के समान होता है उन्हें हम गोलाकार वस्तुएं कहते हैं। गेंद के जैसी दिखने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? गोलाकार वस्तुएं कहते हैं। यानी आसपास के परिवेश पर ध्यान लगाओ। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आसपास देखते हैं हम जिसमें हमें गोलाकार वस्तुएं दिखाई देती हैं? गेंद, कांच की गोलियां, लड्डू, ये सब क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं। तो यहाँ स्लाइड में गोलाकार दिखने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? गेंद और कांच की गोली। ये दो वस्तुएं क्या हैं? गोलाकार हैं। तो गोलाकार वस्तुएं यहाँ कितनी हो गई? 2। आगे क्या पता लगाना है हमें? बेलन जैसी वस्तुएं। बेलन वही बेलन जिससे हम लोग घर में रोटियां बेलते हैं। तो बेलन जैसी दिखने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? बेलनाकार वस्तुएं। अब इसको तुम लकड़ी के लट्ठे से भी समझ सकते हो, या ये जो पेंसिल हमारे पास है इसका जो आकार है ये क्या है? बेलनाकार है। इसकी तरह दिखने वाली वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? बेलनाकार वस्तुएं। यानी कि ये लकड़ी का लट्ठा, ये पेंसिल, क्रिकेट का स्टंप, ये बेलन, ये सब क्या हो गए? बेलनाकार वस्तुएं हो गई। तो ऐसी जो चीज़ कोई जब भी आसपास देखेंगे तो क्या निकालेंगे निष्कर्ष कि ये किस आकार की है? बेलनाकार है। तो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 बेलनाकार वस्तुएं हैं। चौकोर वस्तुएं। चौकोर यानी माचिस की डिबिया की तरह दिखाई देने वाली वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका आकार इस तरह का होता है, इसे हम क्या कहते हैं? चौकोर वस्तुएं। या इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? चौकोर वस्तुएं। अब यहाँ पे जो चित्र बने हैं देख के पता करो कि माचिस की डिबिया के आकार जैसी दिखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? ये किताब और ये पासा, लूडो का पासा, ये कैसे हैं? ये देखने में बिल्कुल चौकोर हैं। तो चौकोर वस्तुएं कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है। अब आखिर में हमें पता करना है त्रिकोण जैसी वस्तुएं। त्रिकोण, त्रिकोण बिल्कुल वैसा ही जैसे कि तेल डालने वाली कीप होती है, या इस तरह की वस्तुएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिकोण वस्तुएं या शंक्वाकार। इनका क्या नाम है? शंक्वाकार, यानी कि शंकु के आकार की वस्तुएं। इसे हम जन्मदिन में टोपी की तरह भी लगाते हैं। तो इससे मिलते जुलते आकार वाली वस्तुएं कितनी हो गई? एक ये शंक्वाकार, और आइसक्रीम का कोन भी क्या है? शंक्वाकार है। तो त्रिकोण जैसी वस्तुएं हो गई 2। तो यहाँ हमने बनावट के आधार पर देखा कि गोलाकार किसे कहते हैं? गेंद के आकार की वस्तुओं को गोलाकार कहते हैं। बेलनाकार किसे कहते हैं?
लकड़ी के लट्ठे जैसी दिखने वाली वस्तुओं को हम बेलनाकार कहते हैं। चौकोर वस्तुएं कौन होती हैं? जिनकी बनावट माचिस की डिबिया के जैसी होती है। और त्रिकोण कैसी होती हैं? जिनकी बनावट ऐसी होती है, उन्हें हम त्रिकोण या शंक्वाकार वस्तुएं कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि ये जो दो चौकोर वस्तुएं हैं, ये हैं तो चौकोर, लेकिन दोनों की बनावट में थोड़ा सा अंतर है। एक ये चौकोर वस्तु है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये तीनों क्या हैं? समान हैं। यानी ये जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, उतना ही मोटा है। जैसे ये लूडो का पासा जो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर है। तो इस प्रकार की जो चौकोर वस्तुएं होती हैं उन्हें घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाकार। उन्हें क्या कहते हैं हम? घनाकार वस्तुएं कहते हैं। घनाकार वस्तुएं क्या हैं? जिनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर होती हैं। और वो चौकोर वस्तुएं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या हैं? अलग अलग है। देखो, ये लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है और मोटा उससे भी कम है। तो इस तरह के जो अंतर वाली चौकोर वस्तुएं होती हैं उन्हें हम घनाभाकार वस्तुएं कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, घन क्या है? घन वो घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हैं। तो चौकोर वस्तुओं में हमने देखा कि दो तरह की चौकोर वस्तुएं होती हैं, एक लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अलग अलग वाली, और एक लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर वाली। आगे हम देखेंगे कि जो वस्तुओं की बनावट है, जो उनका जो सतह हम छू पाते हैं, जैसे ये शंक्वाकार है तो इसकी जो सतह हम छू पा रहे हैं इसे हम इसका पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। जैसे जो वस्तुएं हमने देखी उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिनके पृष्ठ क्या हैं? घुमावदार हैं, जैसे शंकु है या ये गोलाकार गेंद है, इनके पृष्ठ घुमावदार हैं। जो पेंसिल आपने देखी, इस पेंसिल का भी जो ये पृष्ठ है वो क्या है? घुमावदार है। तो जो घुमावदार पृष्ठ की चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। और ये कैसे चलती हैं? ये लुढ़क लुढ़क के चलती हैं। यानी अगर इस गेंद को चलना हो तो ये ऐसे ऐसे लुढ़क लुढ़क के चलेगी। इनकी गति किस तरह से होती है? लुढ़क लुढ़क के होती है, इसे कहते हैं लुढ़कना। तो एक पृष्ठ हो गया वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ वाली जो चीज़ें हैं वो गति करती हैं लुढ़क करके। और दूसरा पृष्ठ जो हमने देखा था वो चौकोर वस्तुओं का देखा था, जो बिल्कुल एक बराबर थी हर तरफ से, जिधर से भी आप इन्हें छू सकते हैं ये क्या होगी? एक बराबर होगी। तो इस तरह के पृष्ठ को हम कहते हैं चौरस या समतल पृष्ठ कहते हैं। और इसमें पृष्ठ हैं कितने? एक ऊपर नीचे, ठीक है, आगे पीछे, दाएं बाएं, कुल कितने पृष्ठ हो गए? 6 पृष्ठ हो गए। तो घनाकार या घनाभाकार वस्तुओं में 6 पृष्ठ होते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है? समतल बनावट होती है। तो एक बार फिर से दोहरा लेंगे, वस्तुओं के जिस भाग को हम देख या छू सकते हैं उसे उसका पृष्ठ कहते हैं या सतह कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, समतल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। समतल मतलब एक बराबर, और इनकी गति कैसे होती है? ये सरकती हैं। यानी कि अगर इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो क्या होगा? ये सरकेंगी ना, इसे कहते हैं सरकना। और जो गोल वस्तुएं होती हैं या वक्र पृष्ठ की होती हैं वो क्या होती हैं? वो लुढ़कती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिसमें दोनों ही तरह के पृष्ठ होते हैं, यानी कि वक्र पृष्ठ भी होता है और समतल पृष्ठ भी होता है। अगर हम इस बेलनाकार वस्तु को देखें तो इसका ये वाला पृष्ठ क्या है? ये वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठ है।
लेकिन इधर और इधर के पृष्ठ क्या हैं? ये दोनों समतल पृष्ठ हैं। यानी बेलनाकार वस्तुओं में दोनों ही तरह के पृष्ठ होते हैं, समतल भी और वक्र पृष्ठ भी। जैसे ये लकड़ी का लट्ठा है, जिस तरफ से ये लुढ़क रहा है या लुढ़क सकता है वो क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। और ये आगे और पीछे के हिस्से कौन से पृष्ठ वाले हैं? वो समतल हैं। ये गिलास देखिए, गिलास में नीचे का पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है, जिससे आप उसे मेज पर रखते हैं या कहीं रखते हैं। और ये जिससे आप पकड़ रहे होते हैं वो क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। इसी तरह इस मोमबत्ती में और इस बैटरी में भी जिस सतह को आप पकड़ते हैं वो क्या है? गोल गोल घुमावदार, वो वक्र पृष्ठ है। और ऊपर और नीचे के पृष्ठ क्या हैं? समतल हैं। आप भी अपने आसपास के परिवेश में जब किसी भी बनावट की वस्तु को देखिए तो पता करिए कि उसकी जो सतह है वो समतल है या वक्र है। इसके आगे हम लोग एक अच्छा सा गीत देखेंगे जो उन्हीं गुणों पर आधारित है जो अभी अभी हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि किस तरह के आकार का किस तरह का गुण होता है। आप गीत ध्यान से सुनिए और उसे साथ साथ गाने का प्रयत्न करिए। तो बच्चों, आपको गीत सुन के मज़ा आया। उम्मीद है आपको ये याद भी हो गया होगा और आप इसको दोहराते भी रहेंगे। अब जिस तरह के भी आकार हमने देखे उस तरह के आकार को हम अपने आसपास की वस्तुओं को जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कुछ वस्तुएं दी हुई हैं, उनके नाम लिखे हैं, हमें पता करना है और मिलान करना है कि वो किस तरह के आकार की हैं। जैसे ये कीप है जो तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने के काम आती है। तो इसका ऊपर का आकार देखिए कैसा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या है? ये एक शंकु है। तो इसका आकार कैसा हो गया? शंक्वाकार हो गया। तो इसका मिलान किससे करेंगे? शंक्वाकार से करेंगे। अगला देखो, यहाँ पर जो पाइप बनी हुई है किस आकार की है? बोलिए। ये पाइप बेलनाकार है, बिल्कुल ठीक। तो इसे हम बेलनाकार से मिला देंगे। अलमारी का आकार देखो कैसा है? चौकोर। चौकोर में भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अलमारी की क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे घनाभाकार से मिलाएंगे। अब ये क्या है? गेंद है। गेंद के आकार की वस्तुएं क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। तो आपने इसे गोलाकार से मिला दिया। उसके बाद आखिरी में लकड़ी का गुटका है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है। तो इस घनाभ को क्या कहेंगे? इसे हम एक घन कहेंगे। ये क्या हो गया है? घनाकार। तो हमने इसे
घनाकार से मिला दिया है। तो ये सारी वस्तुएं और ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो हमारे आसपास हैं, उन्हें देख करके ऐसे ही उनके आकारों का नाम अपने दैनिक जीवन में भी लेते रहिए। शीनू की बहन ने उसे एक उपहार दिया है, लेकिन उपहार कहीं छुपा दिया है। हमें क्या करना है? हमें शीनू की मदद करनी है कि ये जो नक्शा उसकी बहन ने उसे दिया है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस नक्शे के साथ साथ जब शीनू अपना उपहार ढूंढेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। यहाँ पर जो नक्शा बना हुआ है इसमें बहुत सारे आकार हैं, हमें आकारों को पहचानना है। और शीनू की दीदी ने पहेलियों की एक लिस्ट भी दी है, यानी उसे 5 पहेलियाँ दी हैं। जब वो 5 पहेलियाँ सुलझा लेगा तो उसे उपहार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले देखें कि हमें प्रवेश कहाँ से करना है, यानी हमें जाना कहाँ से है। यहाँ पर अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, एक बेलनाकार है, एक गोलाकार है। तो जाएं कैसे? तो हम पहेली नंबर 1 बूझेंगे। ठीक है, मैं पहेली बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहेली है, लुढ़क लुढ़क के चलता जो, वहीं से चलना शुरू करो। आकार इसका ऐसा, लड्डू के जैसा। पहेली सुन ली? एक बार फिर से सुनो। लुढ़क लुढ़क के चलता जो, वहीं से चलना शुरू करो। यानी हमें ऐसी आकृति से, ऐसे आकार से चलना शुरू करना है जो चलने में क्या करता है? लुढ़कता है। और लुढ़कता कौन है? जिसका वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ तो गोला का भी होता है और बेलन का भी। हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ से चलें। तो हम पहले के आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। आगे वाली लाइन क्या थी? आकार इसका ऐसा, लड्डू के जैसा। तो लड्डू कैसा होता है? गोलाकार। यानी कि हमें गोलाकार वस्तु के रास्ते प्रवेश करना है। अब अगर हम गोले से जाएं, गोलाकार क्या है? गेंद है। तो यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। अगर इस रास्ते आएंगे तो कहाँ पहुँच गए? बाग में पहुँच गए। यहाँ तो उपहार नहीं है, यानी कि हम इस रास्ते आएंगे। अब इस गोलाकार वस्तु पे जब हम चले तो अगले ही मोड़ पे 2 रास्ते मिल गए। अब कहाँ चले? बेलन की तरफ चले या शंकु की तरफ चले? तो ये जानने के लिए कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है, हम पहेली नंबर 2 देखेंगे जो शीनू के दीदी ने उसे लिख करके दी है। पहेली नंबर 2 है, सिर पर पहन के जन्मदिन मनाओ, उसकी तरफ तुम अब मुड़ जाओ। फिर से सुनो। सिर पे पहन के जन्मदिन मनाओ। सिर पे पहन के क्या जन्मदिन मनाते हैं? टोपी। और टोपी का आकार कैसा होता है? बिल्कुल शंकु के जैसा होता है। तो हम किधर मुड़ेंगे? शंकु की तरफ मुड़ेंगे। अब शंकु की तरफ मुड़कर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते हैं एक तरफ घनाभाकार चीज़ें हैं, एक तरफ घनाकार चीज़ें हैं। तो हम किधर जाएं? घनाभाकार की तरफ या घनाकार की तरफ? इसे जानने के लिए हम पहेली नंबर 3 पर जाएंगे। पहेली नंबर 3 क्या है? पहेली नंबर 3 ध्यान से सुनो। जितनी लंबी उतनी चौड़ी, उतनी ही मैं मोटी, मुझे फेंक फेंक कर आगे बढ़ाओ अपनी गोटी। फिर से सुनो। जितनी लंबी उतनी मोटी, उतनी ही मैं चौड़ी, जितनी लंबी उतनी चौड़ी, उतनी ही मैं मोटी, मुझे फेंक फेंक कर आगे बढ़ाओ अपनी गोटी। तो कौन से आकार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक बराबर होती है? बिल्कुल ठीक, घनाकार की होती है। यानी हम उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे जो घन के आकार का है, यानी ये पीले वाले घनों की तरफ जाएंगे। अब जब पीले वाले घनों की तरफ पहुँचें तो वहाँ पर वापस हम गोलाकार की तरफ जा सकते हैं या बेलनाकार की तरफ जा सकते हैं। रास्ता कौन सा लेना है ये हमें अगली पहेली में पता चलेगा।
अगली पहेली ध्यान से सुनो और पहेलियाँ याद भी करते रहो ताकि तुम भी अपने दोस्तों से ये पहेलियाँ पूछ सको। पहेली है, मैं लुढ़कूं भी मैं सरकूं भी दो दो मेरे तल, मुझ पर आगे बढ़कर कर लो पहेली हल। फिर से सुनो, मैं लुढ़कूं भी मैं सरकूं भी दो दो मेरे तल। दो दो तल किसके होते हैं? दो दो तल होते हैं बेलनाकार चीज़ों के। तो ये रहा बेलनाकार, तो हम बेलनाकार चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही हम बेलनाकार चीज़ों पे आगे बढ़ें, हम जो है पहेली पूरी ख़त्म करने के पास तो आ गए हैं, लेकिन हमें अभी भी उपहार तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर हम ये शंक्वाकार की तरफ जाते हैं तो तालाब के पास पहुंच जाएंगे जहां उपहार नहीं है। अगर हम घनाभाकार की तरफ जाएंगे तो यहाँ भी हमें कोई उपहार दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो आखिरी पहेली में हो सकता है कि उपहार कहाँ है ये हमें पता चले। तो आखिरी पहेली भी बहुत ध्यान से सुनो। आखिरी पहेली है, एक कमरा अंधेरा भरा, अंदर से नहीं खुलता, दरवाजा ऊपर पड़ा। फिर से सुनो, एक कमरा अंधेरा भरा, अंदर से नहीं खुलता, दरवाजा ऊपर पड़ा। तो ये जो संदूक है कुछ इधर ही इशारा तो नहीं है, क्योंकि संदूक तो अंदर अंधेरे से भरा होता है, अंदर से खुलता भी नहीं है और इसका दरवाज़ा ऊपर होता है। तो चलो हम संदूक खोलें और देखें कि उपहार इसके अंदर रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आपने शीनू को उपहार ढूंढने में मदद की। शीनू को उपहार मिला और आपने खूब सारी मस्ती की। आपने, मुझे उम्मीद है, सारी पहेलियाँ याद कर ली होंगी और अपने दोस्तों के साथ भी ये सब चीज़ें आप शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके अपनी अवधारणाओं को और स्पष्ट करेंगे। इसके आगे हम यहाँ पर कुछ वस्तुओं का संग्रह है हमारे पास, जिसमें हमें पहले समझे गए गुणों के आधार पर अलग अलग आकार की वस्तुओं को गिन के लिखना है। गोलाकार वस्तुएं कितनी हैं? तो जितनी वस्तुएं यहाँ पे दिख रही हैं, गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु कौन सी है? बस ये गुब्बारे हैं। तो गुब्बारों को गिन लेंगे तो पता चल जाएगा कितनी गोलाकार वस्तुएं हैं। गुब्बारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ लिख दिया कि 6 गुब्बारे हैं, यानी 6 गोलाकार वस्तुएं हैं। अब आगे है बेलनाकार वस्तुएं। बेलन के जैसे दिखने वाला ये ड्रम और ये छिड़काव करने वाली मशीन। इसके अलावा यहाँ पे और कोई बेलनाकार वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो बेलनाकार वस्तुएं कितनी हो गई? 2। अब घनाकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर दिख रही हो, ऐसी सिर्फ यहाँ एक ही वस्तु दिख रही है, ये मशीन, ये माइक्रोवेव ओवन का जो ये चित्र बना है। तो यहाँ पे घनाकार वस्तुएं कितनी हो गई? 1। घनाभाकार यानी चौकोर ही वस्तु है, लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग होनी चाहिए। तो ये फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर और ये ईंट, ये क्या हो गए? घनाभाकार हो गए। तो 2 वस्तुएं यहाँ पर घनाभाकार हो गई। और शंक्वाकार, शंकु के आकार की दिखने वाली वस्तुएं कौन सी हो गई? ये छाता, ये टेंट और ये लट्टू। तो यहाँ पे 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो शंकु के आकार की हैं, शंक्वाकार हैं। ऐसा एक अभ्यास और कर लेंगे ताकि आपकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और ऐसी ही चीज़ों को आप अपने घर में भी कर पाएँ। यहाँ जो वस्तुएं हैं उसमें गोलाकार यानी गेंद के आकार से मिलती जुलती जो वस्तु है वो ये जो आप लोटा देख रहे हैं, इसका आकार भी गोलाकार से मिलता जुलता है। ये हमारा ग्रह यानी पृथ्वी, इसका आकार भी गोलाकार से मिलता जुलता है। ये मटका और ये गुब्बारा, ये 4 वस्तुएं ऐसी दिख रही हैं जो गोलाकार की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। तो 4 वस्तुएं गोलाकार हो गई।
बेलनाकार दिखने वाली वस्तुएं बहुत ही कम दिख रही हैं। ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं, ये बर्तन, इसका आकार बेलनाकार से मिलता जुलता है, तो हम एक वस्तु लिख देंगे कि बेलनाकार है। घनाकार वस्तुएं कौन सी दिख रही हैं? चलो आप भी ढूंढो। ये जो 3 बर्फ के टुकड़े हैं, ये तीनों ही टुकड़े क्या हैं? घनाकार हैं, तो आपने यहाँ लिख दिया 3। घनाभाकार चौकोर वस्तुएं जिनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग हो, तो ऐसे सिर्फ एक वस्तु दिख रही है, ये टिफिन, तो आपने यहाँ पर लिख दिया एक वस्तु घनाभाकार है। और शंक्वाकार, शंकु के आकार के, ये जो झोपड़ी है इसके ऊपर का जो छत है, ये लट्टू, और ये थोड़ा सा खुला हुआ छाता, ये देखने में बिल्कुल शंक्वाकार हैं, शंकु के आकार के। तो हमने यहाँ पे 3 वस्तुएं शंक्वाकार लिख दी। ये जो आपने अभ्यास किया है या वस्तुएं देखी हैं, ऐसी और भी वस्तुएं हम हमेशा अपने आसपास देखते रहते हैं, तो इन अपने अवधारणाओं का प्रयोग वहाँ पे ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से सवाल पूछिए, अपने बड़ों से सवाल पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रयोग और अभ्यास करिए। आज की कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आकार के बारे में सीखी। हमने देखा कि बनावट के आधार पर वस्तुएं अलग अलग तरह की होती हैं। गेंद के आकार की दिखने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? गोलाकार वस्तुएं। माचिस की डिबिया के आकार की दिखने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? चौकोर वस्तुएं। चौकोर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर होता है, एक जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग अलग होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? घनाभाकार, इसे कहते हैं घनाकार। जो वस्तुएं लकड़ी के लट्ठे या इस पेंसिल के आकार की होती हैं वो बेलनाकार होती हैं। जो वस्तुएं आइसक्रीम के कोन के आकार की होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं। और इसी पर आधारित एक परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आप करिएगा और आपको इसमें अपने आसपास की 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखने हैं और चित्र बनाना है जिसमें समतल भी हो और वक्रतल भी हो। और आज का आपका गृह कार्य ये है कि आपकी पाठ्यपुस्तक गिनतारा के पेज नंबर 45 पर प्रश्न 1, 2, 3 दिए हुए हैं, जो आप हल करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उसमें भी बनावट के आधार पे वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। आशा है कि आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और खूब प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे बहुत अभ्यास करिए। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।